बीएलओ द्वारा एसआईआर का फॉर्म कलेक्ट किया जा रहा है और आपको उसमें अपना डिटेल्स भर के देना है कि जो लोग इसका डिटेल नहीं भरेगा, जैसे घुसपैठिया है कोई, उसके पास डिटेल होगा नहीं तो वो पकड़ा जाएगा। अगर आप हिंदुस्तान में हैं कहीं भी तो आप ऑनलाइन भर दीजिए, और बाहर भी हैं विदेश में तो आप ऑनलाइन भर दीजिए। ना बीएलओ से फॉर्म लेना है और ना बीएलओ को फॉर्म देना है। नमस्कार, मैं सुदेश श्रीवास्तव। बीएलओ द्वारा एसआईआर का फॉर्म कलेक्ट किया जा रहा है और आपको उसमें अपना डिटेल्स भर के देना है। एसआईआर जो है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है। उसमें आप कोशिश करिए कि अपने माता पिता का डिटेल्स भरें। माता पिता का मतदाता सूची में, इलेक्शन एक्ट में डिटेल होगा, वो भरिए। दादा दादी का हो। और यही कारण है कि जो लोग इसका डिटेल नहीं भरेगा, जैसे घुसपैठिया है कोई, तो उसके पास डिटेल होगा नहीं तो वो पकड़ा जाएगा। अगर आप हिंदुस्तान में हैं कहीं भी तो आप ऑनलाइन भर दीजिए, और बाहर भी हैं विदेश में तो आप ऑनलाइन भर दीजिए। ना बीएलओ से फॉर्म लेना है और ना बीएलओ को फॉर्म देना है। तो आसान है, अपना इंफॉर्मेशन आपको भर के और सबमिट कर दीजिए। लेकिन अगर 2003 में आपके माता पिता का नाम मतदाता सूची में नहीं है और आपका भी नहीं है, तो जो 2025 में मैपिंग या लिंकिंग हो रहा है एसआईआर द्वारा, उसमें आपका दिक्कत आएगा। आपको प्रमाणित करना पड़ेगा स्वयं को कि आप यहाँ के भारत के नागरिक हैं। और इसके लिए अगर मान लीजिए आपका नाम डिलीट हो जाता है, कट जाता है, तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप डीएम साहब के यहाँ या आयोग के यहाँ या फॉर्म 6 भर के नया कार्ड के लिए अप्लाई कर दीजिए, उचित दस्तावेज लगा के। कई महिलाओं का क्वेश्चन है कि ससुराल में हम हैं और हमारा नाम ससुराल में कैसे ऐड होगा। तो सिंपल सी बात है, आप मैके से अपना नाम कटवाइए, या एसआईआर का प्रोसेस चल रहा है वहाँ से आपकी डिलीटिंग होगा तो आप नया फॉर्म भर दीजिए, फॉर्म 6, और इसमें आपका नाम ऐड हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको उचित दस्तावेज देना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा। जहाँ तक आधार कार्ड की बात है, लोग आधार कार्ड को ही नागरिकता प्रमाण पत्र समझ लेता था, तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कई बार कि ये जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है आधार कार्ड। और आधार कार्ड का उपयोग आधार कार्ड एक्ट के अनुसार, एक्ट सेक्शन 9 में कहा गया है कि नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। आज भी आप कंप्यूटर से आधार कार्ड को डाउनलोड करें तो उसमें लिखा हुआ आता है कि ये जन्म तिथि का और नागरिकता का प्रमाण नहीं है। आपको आधार कार्ड जो है, निवास प्रमाण पत्र और पूरा बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन मिलता है। तो आइडेंटिटी के रूप में आधार कार्ड काम करता है। अब नागरिकता प्रमाण कैसे करें कि आप भारत के नागरिक हैं? तो नागरिकता प्रमाण एक्ट 1955 धारा 3 कहती है कि अगर आप का जन्म भारत में हुआ है तो आप भारत के नागरिक हैं। लेकिन 3 अलग अलग टाइम पीरियड है। 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच भारत में आपका जन्म हुआ है तो आप जन्म के आधार पर भारत के नागरिक हैं। अगर कोई व्यक्ति 1 जुलाई 1987 से 3 दिसंबर 2004 के बीच में भारत में जन्म लिया है तो इसके लिए उसके माँ बाप में से कोई एक को भारत के नागरिक होना जरूरी है। अगर आप 3 दिसंबर
2004 के बाद भारत में जन्म लेते हैं तो दोनों में से कोई एक माँ बाप में से वैलिड जो है नागरिक होना जरूरी है। अब कब पैदा हुए ये बात तय करती है, इस बात पे आधारित है कि आपको नागरिकता किस आधार पे मिलेगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है, निर्वाचन आयोग का पूरा अधिकार है कि आपसे पेपर जब चाहे मांगे और आपको दिखाना पड़ेगा कि आप यहाँ के भारत के नागरिक हैं। और इलेक्शन कमीशन ने ये बात कहा है कि जो भारत का नागरिक है उसी का नाम मतदाता सूची में रहेगा और वही वोट दे सकता है। इसके लिए आपको अपना प्राथमिकता जो है सिद्ध करने के लिए आपको उचित दस्तावेज दिखाना पड़ेगा। जैसे आपका जरूरत पड़ने पे आपको आपके पास आपका बर्थ सर्टिफिकेट होगा, नगर निगम का हो, पंचायत का हो, हॉस्पिटल का हो, पासपोर्ट हो, पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो और राशन कार्ड हो या एजुकेशनल सर्टिफिकेट हो। ये अगर आप देते हैं तो आपको ये प्रूफ हो जाता है कि आप भारत के नागरिक हैं। अब बात ये आती है कि फॉर्म आपने जमा नहीं किया, आपका नाम डिलीटिंग में चला गया, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। नया फॉर्म आप भरिए, फॉर्म 6। 18 साल से ज्यादा का कोई भी आपके घर में है उसका बच्चा, उसका फॉर्म भरिए और नया इलेक्शन आई कार्ड बनाइए। और फॉर्म जो 7 है वो नाम हटाने के लिए, कहीं से नाम काटना है और या किसी के घर में परिवार में निधन हो चुका है तो उसको नाम हटाना है तो फॉर्म 7 भर दीजिए। फॉर्म 8 भरने के लिए आपको, जैसे आपके नाम में करेक्शन हो, कोई संशोधन हो, फादर के नाम में, आपके नाम में कोई मिस्टेक हो स्पेलिंग में, तो आप फॉर्म 8 भर सकते हैं। तो ये है आपका पूरा डिटेल और आप बीएलओ को सहयोग करिए, आप अपना जागरूक रहिए, अपना नाम फॉर्म में जरूर दीजिए। जो एसआईआर का प्रोसेस चल रहा है। नमस्कार, जय हिंद।